तो हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग क्या है और पीपल प्लीजिंग हम कैसे अपने बिहेवियर में स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो लाइफ की जो लेसन होते हैं वो इतने तो ईजी नहीं होते कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके हमें सिखाया गया हो। तो ठोकरें खा के ही इंसान सीखता है। मैंने भी ठोकर खा के ही ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल वे में इस वीडियो में समझाने की, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पीपल प्लीजिंग क्या होता है? पीपल प्लीजिंग का सिंपल मतलब है कि लोगों को खुश करना। लोगों को खुश करने के लिए, उनकी वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, उनके हर काम कर देना, तो ये पीपल प्लीजिंग में आता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम जब बचपन से जब बड़े होते हैं अपने फैमिली इन्वायरमेंट में, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, हम अपने ससुराल चले जाते हैं, या फिर लड़का है तो वो मतलब अपने पार्टनर के साथ रहता है, तो पेरेंट्स को ही हम धीरे धीरे ना ना कह करके हमारे वो नेचर में आ जाता है। फिर हम ऑफिस में हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पर भी हो, हम सिर्फ इसलिए फेक बनते हैं, हम इसलिए झूठ बोलते हैं, मतलब ताकि सामने वाले का बुरा ना लग जाए। उनके काम इसलिए कर रहे हैं अपने 10 काम छोड़ करके, ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए। हम उन्हें इसलिए सही कह रहे हैं, उनकी गलतियों के इसलिए सही कह रहे हैं ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए। हमारा इंटरेस्ट नहीं है ये कोर्स करने में, और हमारा इंटरेस्ट है कोई और कोर्स करने में, लेकिन हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को ना बुरा लग जाए। हमें ये काम करना नहीं है, लेकिन हमारे पार्टनर को है कि ये काम करें, लेकिन हमें ये काम नहीं करना, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर को बुरा ना लग जाए। ये बात सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। और हम इसलिए अपने फ्रेंड को नहीं बोल रहे कि भैया तूने गलत किया है, ये चीज़ सही नहीं है, हमारे फ्रेंड को बुरा ना लग जाए। ये क्या है? ये झूठ है। मतलब हम उनके साथ फेक बन रहे हैं। अगर पीपल प्लीजिंग हम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत मतलब हम अच्छा कहेंगे और हम बहुत अच्छे उनके लिए होंगे। तो ये ऐसा होता नहीं है। अगर जिनके लिए हम हमेशा ये सब चीज़ें करते भी है ना, तो वो हमारा एडवांटेज ही उठाते हैं। वो ये समझते हैं कि भैया ये तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, वो अपने 10 काम छोड़कर हमारा काम करेगा। बेशक उनके पास कोई काम ना हो, वो कहते हैं भाई तू ये काम कर दे हमारा। उसे पता है कि 10 लोग मना कर देंगे, लेकिन ये पर्सन ज़रूर करेगा मेरा ये काम। तो लोग हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि भैया कोई मना करे, ये तो कर ही देगा, इसको मैं मना करूँगा तो ये काम ये करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है। अगर मैं इसको बताऊँगा तो बेशक मतलब कोई भी चीज़ है ये मुझे अच्छा ही बोलेगा। तो ये क्या है? ये तो मतलब तुम जेन्युइन भी नहीं हो, और उसको मतलब फेक चीज़ें बता बता के उसको एक जो कि रियलिटी भी नहीं है लाइफ की, वो उसके बारे में उसे बता रहे हो। उसको कभी सच पता ही नहीं चलेगा और आप फेक बन रहे हो। आप उसके लिए जितने मतलब हार्मफुल हो, उतने तो अपने लिए भी हो। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को मतलब हर्ट ना हो जाए, तो आप अपनी इच्छाएं भूल जाते हो। जब आप अपनी इच्छाओं को मारने लगते हो ना, आप अंदर ही अंदर से ना फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो, घुटने लगते हो, घुटन होने लगती है आपको कि यार मेरे को ये करना नहीं था, मुझे ये पसंद नहीं था। लेकिन जब आप सोचते हो ना कि हाँ भैया ये मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, अब तो मुझे मतलब इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया ये, अब यहाँ से मुझे अब एक चेंज करना पड़ेगा अपने बिहेवियर में। तो जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, तो जो लोग हमारा मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना, जिनके लिए हम हमेशा अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए हम हमेशा अपने काम छोड़ के करने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वही लोग हमसे मतलब नफरत करने लग जाते हैं जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपना स्टैंड लेने लगते हैं। तो पीपल प्लीजिंग का कितने नुकसान है सोचो आप, कि आपके बिहेवियर में ये चीज़ है। आपने शुरू से एक टाइम से ना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, शुरू से आपने अच्छा ही अच्छा बोला, अपने काम छोड़ के किया, लेकिन जब आपका सडनली बिहेवियर में चेंज आता है तो उन्हीं लोगों को बुरा लगने लग जाता है आपसे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मतलब उन लोगों को ऐसा बना दिया है कि उन्हें आपके बिहेवियर में अगर ना सुनेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा कि यार यार इसने आज क्या कह दिया, ये कैसे कह सकता है ऐसी चीज़। तो वही चीज़ है कि जब आप ना कहने का आप सोचते हो कि अब मेरे को अपने बिहेवियर में चेंज करना है, तो जो लोग आपका एडवांटेज उठाने के लिए आए हैं आपके पास, जो लोग इसीलिए है सिर्फ आपके साथ कि उनके अपने काम निकल सके आपसे, तो वही लोग आपके बारे में फिर उल्टा सीधा बोलते हैं जब आप अपने स्टैंड लेना शुरू करते हो। तो वो लोग इतना गंदा बोल सकते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि हाँ ये ऐसी है, वैसी है, ऐसा है, इसका बिहेवियर वैसा है, यहाँ तक सेल्फिश है ये, और मतलब क्या कुछ मतलब बोल सकते हैं। लेकिन जो रियल में आपके बारे में सोचते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको समझते हैं, जिन्हें आपकी वैल्यू है, वो समझते हैं कि भैया हाँ अब मतलब ये अपने बारे में सोचना शुरू कर चुकी है, ये अपने बारे में सोच रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो वो आपके साथ रहते भी है, वो फिर आपके बिहेवियर से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपका एडवांटेज उठाने के लिए ही बस आपके साथ है, वो धीरे धीरे कन्नी काटने लगते हैं, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाते हैं कि हाँ मेरी दाल नहीं गलनी है। तो ये चीज़ें कैसे आती है? ये अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में स्टैंड लेने के लिए रेडी होते हैं ना कि मुझे अपना स्टैंड लेना है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि जब आप अपना स्टैंड लोगे तो लोगों को बुरा भी लग सकता है। लोगों को बुरा लगेगा तो वो भी आपको ही फेस करना है। आपको फेस करना है तो आपको उनको मतलब जवाब भी देना पड़ेगा, उसको हैंडल भी करना पड़ेगा। ये भी सोच कर मतलब लोगों को ना कहना सीखें।
यही नहीं कि बस कि हाँ, अब मैं सोच लिया लेकिन लोग बुरा बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हो तो मतलब अब क्या करूँ? सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। लोगों को ना कहना है या लोगों के लिए मतलब अब लोग एडवांटेज ना उठा पाए उसके लिए ना कह रहे हो, तो ये भी सुनने के लिए तैयार है ना कि लोग आपके बारे में कितनी गंदी-गंदी बातें बोल सकते हैं। और जब लोग उल्टी-सीधी बातें बोलेंगे तो आपको जवाब भी देना आना चाहिए। आपको वो सिचुएशन भी हैंडल करनी पड़ेगी। तो अभी तो ये सिचुएशन मतलब लगेगा कि भैया क्या हो गया, मतलब इतना सारा इतना बुरा-बुरा बोल रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए। आपको समझ में आने लगेगा, हाँ, लोगों को समझ में आने लगेगा कि भैया ये इस तरह का इंसान है, ये अपनी बातें ऐसे रखती है और साफ सटीक कहती है या कहता है, तो इससे बोलने से पहले सोचना पड़ेगा मुझे। फिर लोग आपको ऐसे मतलब नहीं ट्रीट करेंगे कि हाँ भैया कभी भी अवेलेबल है, वो सोच समझ के आपसे बोलेंगे। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो बाय बाय, राधे राधे, ख्याल रखना अपना।